कारण ये रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि जहाँ पर 500 से ज़्यादा लड़कियां हैं उसको कॉलेज बना देंगे, लेकिन स्थानीय विधायक यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज चलती है, इसलिए उसने बालिका स्कूल को भी बंद करवा दिया। तो किसके लिए? अपने निजी फायदे के लिए। कैसा फायदा? कहते हो रहे कि प्राइवेट कॉलेज, उनके कोई कॉलेज है ही नहीं। बालिका स्कूल जो बंद हुई है उसका कारण पूछ लीजिए। बालिका स्कूल मैं कह रहा हूँ यहाँ से 15 ना राज्य स्तर की खिलाड़ी लड़कियाँ निकली हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है कि हमारी बालिका स्कूल चालू रखी है, उनकी ज़बरदस्ती टीसियाँ काटी गई, उसके बाद में इंग्लिश मीडियम चालू हुआ है, पहले बालिका स्कूल चालू थी। आप जो नरेगा में जो महिलाएं काम करती है, जिनकी बच्चियाँ पढ़ती हैं, उनसे जाके पूछिए, रिकॉर्ड निकलवाइए स्कूल से, ठीक है, उसके बाद में आपको पता चलेगा हकीकत क्या है। 20-25 दिन बाद राजस्थान का चेहरा बदलने वाला एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा, क्या लग रहा है? आप बदलिएगा या वही रखिएगा? नहीं, थोड़ा तेज बोलिए। वही रिपीट होएगी। रिपीट होगा? क्यों रिपीट होगा? वो काम किया इसने, कैसे? अच्छा काम, दो चार अच्छा काम किया, रोड किया, हॉस्पिटल किया। क्या रोड किया बताइए? बनाए अभी? रोडों का काम किया है, हॉस्पिटल बनाया। कुछ लोग यहाँ आरोप लगा रहे हैं कि जो सड़कें बनी हो 10 दिन में उखड़ गई। आरोप तो ऐसे ही लगता है ना, प्रजातंत्र जनता है, ऐसे ही लगता रहेंगे। आरोप से क्या है, लेकिन रिपीट होगी सरकार। सरकार रिपीट होगी? रिपीट होगी। क्या लग रहा है सर, सरकार रिपीट होगी क्या? देखिए सरकार की जो स्थिति है, सरकार की जो स्थिति है वो टिकट वितरण के बाद में क्लियर होगी। अभी सरकार जो चाहती है वो ये चाहती है कि आप क्या चाहते हैं? सरकार की बात छोड़िए, आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि जो स्थानीय जो नेता हैं वो आम जन के लिए कार्य करें। जो आपके विधायक हैं या सांसद हैं, आपके लिए काम करें या नहीं करें? चुनाव नजदीक आ गया है, बिल्कुल उनको पहले ही करना चाहिए था, काम नहीं किए हैं। ऐसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत है, उन्होंने काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन स्थानीय नेताओं ने यहाँ पर आम जन की समस्याओं को ऊपर तक नहीं पहुँचाया। जैसे पलसाना को तहसील बनाने का मुद्दा था, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। पिछले 38 साल से उप तहसील है और 6 महीने में रिंगस को महादेव सिंह जी ने तहसील बना दिया, और लेकिन यहाँ पर पलसाना उप तहसील को तहसील नहीं बना पाए। उसकी कमजोरी ये रही कि मुख्यमंत्री जी ने तो उसकी सिफारिश की, लेकिन लोकल में कोई भी नेता वोटों की बात तो करते हैं, लेकिन आम जन की समस्या की बात कोई नहीं कर रहा। मेरा जो मकसद आपके विधायक करते हैं कि नहीं करते है, आपके विधायक यहाँ से तहसील बनाने की बात नहीं हुई, उसी वजह से पलसाना तहसील नहीं बन पाया। विधायक भी काम नहीं करते आपके? या जो मुद्दा है उस पर बात नहीं हुई, इसलिए वो तहसील नहीं बन पाई। अच्छा, इसके अलावा भी तो और मुद्दा हो सकता है ना, महंगाई हो गया। यहाँ पर जो स्कूल कॉलेज की बात थी वो भी कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ एक भी कॉलेज ही नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। 40 साल से एक ही विधायक बने हुए हैं, इसके बाद भी विकास नहीं हो रहा, तो ये वोट कैसे पड़ जा रहा है उनको? उसका कारण ये रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि जहाँ पर 500 से ज़्यादा लड़कियां हैं उसको कॉलेज बना देंगे, लेकिन स्थानीय विधायक यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज चलती है, इसलिए उसने बालिका स्कूल को भी बंद करवा दिया। तो ये निजी फायदा के लिए सरकारी कॉलेज नहीं बनने दे रहे हैं वो। बिल्कुल, जबकि किसके संरक्षण में हो रहा है ये? सरकारी प्रशासन में उनके संरक्षण में काम हो रहा है क्या, या सीधे सत्ता में बैठे जो कुर्सी पे बैठे उनके आदेश पे हो रहा है? बिल्कुल मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, वो आमजन को राहत देना चाहते थे, लेकिन स्थानीय विधायकों ने उसमें गड़बड़ी की है, जिसके कारण ही हमारी सरकार को नुकसान हो रहा है। हम आप ही का मतदान ले करके और आप ही से डबल आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए व्यवस्था ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है। हम सरकार के पक्ष में हैं, लेकिन कुछ जो निजी स्वार्थ के जो स्थानीय विधायक हैं वो मनमानी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया मुद्दा आप उठाए हैं कि मुख्यमंत्री तो उधर बैठे रहते हैं, जो आपके विधायक है वही घपला करता है और आप ही का मतदान लेकर के आपको चुनाव में बहिष्कार कर देते। नहीं, इनका कहना गलत है। यहाँ पे काम बहुत अच्छे काम तो आपके विधायक ही करेंगे ना। हाँ, तो उन्होंने करवाया है ना, काम तो खूब कह रहे कि तहसील नहीं बनने दी। नहीं, उन्होंने भी मांग की थी, ये मांग उठाई थी उन्होंने तहसील बनाने की, तहसील के लिए उन्होंने। ये कह रहे हैं कि ऊपर से आदेश था, लेकिन स्थानीय विधायक जो है निजी फायदा के लिए जनता को धक्का में किसके लिए? अपने निजी फायदे के लिए। कैसा फायदा? कहते हो रहे कि प्राइवेट कॉलेज, उनके कोई कॉलेज है ही नहीं। बालिका स्कूल जो बंद हुई है उसका कारण पूछ लीजिए। बालिका स्कूल बालिका स्कूल पहले से बंद थी। जी बोलिए। बालिका स्कूल तो पहले से बंद थी। ये कह रहे हैं पहले से ही बंद, कुछ बंद नहीं थी। अभी मेरी बात सुनिए, हमारे पास सही सीताराम के गलत आरोप लगा रहे हैं क्या? गलत आरोप लगा रहे हैं। गलत आरोप लगा रहे हैं। गलत है।
क्या कहिए? सही सीताराम उच्च अभी ये जो बालिका स्कूल थी ये चालू थी, इसमें इंग्लिश मीडियम कर दिया। हमने ये मांग उठाई देखिए, हमने ये मांग उठाई जो बालिका स्कूल है उसको वहाँ पर सही सीताराम में शिफ्ट कर सकते हैं और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम चला सकते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम के नाम पर उन्होंने बालिका स्कूल को बंद कर दिया। बालिका स्कूल चालू थी, उसके बाद में बंद किया गया। ये लोग तो कह रहे हैं कि बंद था पहले से। आप जो बंद कहाँ थी भाई साहब? आप जो नरेगा में काम करती हैं, आप जो जिनके सब बंद कराइए बालिका स्कूल, बताओ। अरे अब तो की फट रहे यार, खेपा से होगी क्या? पूछो स्कूल आस पास वाला पूछो, एक करके तो मैं भी अठा को हूँ, लोकल को हूँ। बंद कराइए बालिका, पहले से बंद थी। आप दोनों मैं जाना को नहीं गया, आप दोनों एक सेकेंड बंद ही गए बालिका स्कूल के यार। मेरी बात सुनिए। अच्छा 5 लोग बता बालिका थोड़ा करना फुटबॉल आगा पर बंद कराई। अरे मां खाली सिस्टम में जी टाइम पर डेटा एक सुन लीजिए हम आप बात सुन लीजिए, एक करके बोलिएगा, आवाज आएगा वरना कोई भेड़ चाल वाला हो जाएगा। 25 राज्य स्तर के खिलाड़ी इसी ये लोग कह रहे हैं, सुन लीजिए उसी बात पे आइए, ये लोग कह रहे हैं कि पहले से ही बंद था वो, इसका जवाब दीजिए। ये गलत है। आप रिकॉर्ड निकलवा लिए, उसमें मैं आपसे या तो इनकी सुन लीजिए इनकी सुन लीजिए, मेरी सुन ली। पहले इनको मौका दे लेंगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ से 15 ना राज्य स्तर की खिलाड़ी लड़कियाँ निकली हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है कि हमारी बालिका स्कूल चालू रखी है, उनकी ज़बरदस्ती टीसियाँ काटी गई, उसके बाद में इंग्लिश मीडियम चालू हुआ है, पहले बालिका स्कूल चालू थी। आप जो नरेगा में जो महिलाएं काम करती हैं, जिनकी बच्चियाँ पढ़ती हैं, उनसे जाके पूछिए, रिकॉर्ड निकलवाइए स्कूल से, ठीक है? उसके बाद में आपको पता चलेगा हकीकत क्या है। अब इनका जवाब दीजिए। जब पहले जो बालिका स्कूल थी वो पहले से बंद हो गई थी, उससे भी बढ़िया स्कूल। ये तो कह रहे हैं कि पहले से प्रमाण है, वो प्रमाण है, बढ़िया स्कूल बना दी उन्होंने, इंग्लिश मीडियम बढ़िया स्कूल बना दी बालिका, वो रही सामने, वो प्रमाण। बालिका नहीं है, वो कोएड है, बालिका नहीं है वो। बालिका स्कूल नहीं है जो इंग्लिश मीडियम है, उसमें बच्चे और बच्चियां दोनों पढ़ सकती हैं, लेकिन बच्चियों अगर बालिका स्कूल होती है और 500 बच्चियां हो जाती तो वो डायरेक्ट कॉलेज बनती सरकारी, उसको उस प्लान के तहत उसको बंद कराया गया क्योंकि उनकी खुद की निजी कॉलेज चलती है। निजी कॉलेज कोई नहीं है, मैं कहता हूँ ये बात। गांव में 10 स्कूल कॉलेज का कहना है कि जो नहीं है, संस्कार बालिका कॉलेज उनकी नहीं है कोई कॉलेज। तो ये आप ही के गांव से है, बदनाम करने से थोड़ी होगा, इनके बदनाम करने से थोड़ी होगा। वो नहीं है कोई भी कॉलेज, मैं कहता हूँ कोई भी पलसना में या रानौली में उनके क्षेत्र में उनका कोई भी कॉलेज नहीं है, वीरेंद्र जी का कोई भी कॉलेज नहीं है। और पूछ लो आप, एक कहने से थोड़ी मानोगे, वो दूसरे के संस्कार बता दिया वीरेंद्र जी की, उनका कोई कॉलेज नहीं है। अच्छा उनका कोई कॉलेज है क्या? नहीं है। उनका कोई कॉलेज है क्या भैया? बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है ये जो आरोप लगा रहे हैं, कोई कॉलेज है क्या? ये सही लगा रहा है आरोप, इनको अनुभव ज्यादा है। अच्छा ये कह रहे हैं कि विधायक जी का कोई प्राइवेट कॉलेज है? उनका प्राइवेट कॉलेज वैसे नहीं है उनका। ये देखिए 15 इनको पूछो आप। उनकी जो मैडम थी वीरेंद्र सिंह से घर से, वो जरूर प्रिंसिपल थी वहाँ पे, जो कॉलेज बता रहे हैं उन कॉलेज में वो प्रिंसिपल थी। प्रिंसिपल तमाम लोग कह रहे हैं कि कॉलेज नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है नहीं, ये लोग जो कह रहे हैं, पहले इसी पे आ जाइए ना, ये लोग कह रहे हैं कि कॉलेज ही नहीं है। आप आरोप लगा रहे हो, जो गलत आरोप लगा रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट है ना, आप वो निकला लीजिएगा, उसके बाद में प्रूफ पे बात कीजिएगा। दूसरा तहसील का जो मुद्दा था वो मैंने आपको नोट करवा दिया है, अब उस पर क्या कहना चाहोगे, उसका जवाब मांग लीजिए। नहीं बनाई, अब की बार बना, अब की बार बन जाएगी, अब की बार बन जाएगी, अब की बार बन जाएगी, अजी अब की बार बन जाएगी तहसील। अच्छा, आप बताइए क्या लग रहा है माहौल इस बार के इस टॉपिक को? हमारे क्या दाता रामगढ़ में वीरेंद्र भाई साहब है, रहेंगे और रहते रहे हैं। क्यों आएंगे भाई? काम कराए थे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे थे। अभी कांग्रेस की टिकट ही जारी नहीं हुई है यहाँ पे, ठीक है। रोज में हम निर्दलीय जिताएंगे, कम से कम 20,000 वोटों से हम जिता के रहेंगे साहब को। अच्छा आप जिसकी बात कर रहे हैं, एक करके बोलिए, आवाज नहीं आएगा। घरेलू बोल रहा हूँ। अरे भाई साहब घरेलू लड़ाई है, रुक जाइए। बटियांगी मत समार।
अरे आप कैमरा स्टार्ट रखो ना। अब रुक जाओ तो हम दातारामगढ़ में जितनी बात होती है वो भाई साहब, अरे भाई साहब रुक जाओ। चलिए बोलिए। 1962 से हम कांग्रेस आई हुई है और हम आएंगे। हमारा यहाँ काम अच्छा कर रहे हैं। उनकी पत्नी उनके अगेंस्ट उसी विधानसभा से चुनाव लड़ रही है। विधानसभा से वो चुनाव उनका निजी मामला है। इस निजी मामला में हम नहीं बोलते। हम यहाँ से 1962 से हैं। वोट तो कटेगा ना। वोट कटेंगे, फिर भी हमारे पास वोट की इतनी कमी नहीं है। हमारा काम बोलता है। यहाँ राजस्थान में काम बोलता है। दातारामगढ़ में हमने इतने काम किए कि शायद ही कोई विधायक क्षेत्र में गया होगा। हमारे वीरेंद्र भाई साहब के पहले उनके पिताजी थे नारायण सिंह जी, उसने कभी भी ऐसा गलत काम नहीं किया और आज तक इतना काम ऐसा काम किया कि दातारामगढ़ में उनके एक प्लस सचिन पायलट ने भी बोला था कि उनके दाग नहीं है, एक भी दाग नहीं है उनके शरीर पर भी ले लो या वो आपके कैसे भी ले लो, सभी भी ले लो, कैसे भी ले लो, कोई दाग नहीं है। और जाते जाते भी वो ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे जितने अच्छा काम किए तो ही वोट दोबारा सीएम वही बनेंगे क्या? सीएम तो गहलोत की परिभाषा ऐसे है कि हम काम किया है तो हम फिर वापिस आएंगे, नहीं काम किया तो बीजेपी आएगी। वो कोई दो दली बात नहीं करेंगे, काम पर वोट मिलेगा हमको। आज भी पर दिन हर रोज 18 लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, 20 लोग आज भी अपहरण हो रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखो सर, ये बात है, ये तो स्टेट मामले का हो गया और सीएम दातारामगढ़ में ऐसी परिभाषा नहीं है। रात को बच्ची आती है, दातारामगढ़ से बच्ची आती है जाती है रात को। यहाँ से 2 साल के मान या 5 साल में एक आधा काम की तो मैं नहीं कह सकता कोई होता है। 5 साल में एक काम भी ऐसा नहीं हुआ कि लड़कियों के साथ ऐसा अत्याचार दुर्व्यवस्था हुआ है। 5 साल के अंदर कोई एक आधा का तो कोई भूल चूक कोई साइड में हो गया होगा। हमारे दातारामगढ़ क्षेत्र के मान वीरेंद्र भाई साहब ने रात को भी पुलिस जारी को लगाम लिए। 8 बजे तो ठेका को बंद करवा देते हैं और कहाँ से आया हो आप, 10 बजे तो ठेका चालू रहेगा। हमारे जनता से जुड़े हुए हैं, जनता की भावनाओं में और जनता के दिलों में है। ऐसे है कि उनके खातिर हम दिलों में जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ सही बात है ये, बिल्कुल।